कि हनुमान जी ने माता जी से ये अनुमति मांगी कि माता जी मुझे भूख बहुत लगी है, और लागी देख सुंदर फल रूखा, अगर ये फल दिखाई न पड़ते तो अभी भूख न ज्यादा इतनी उग्र न होती, इसलिए आपसे आशीर्वाद वरदान प्राप्त करने के बाद मुझे किसी से कोई भय नहीं है। माता जी ने कहा जाओ, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। चले वना सिर पैठो बागा, फल खाय सितर तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे। बड़े रक्षाकार थे, बड़े बड़े भाट माने योद्धा थे। हनुमान जी ने मारा तो कछ मारे कछ जाए पुकारे, कुछ प्राण बचा के भागे और रावण के पास गए। रावण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए वो दूत पहरेदार। रावण से कहते हैं नाथ। रावण ने कहा क्या है? निवेदन कर रहे हैं एक आवा, एक आया है कोई। रावण ने अनुमान लगाया कि किसी लोक का लोकपाल आया होगा। अगर प्रधानमंत्री महोदय से कोई जाकर के है कि साहब कोई आया है, तो प्रधानमंत्री यही कल्पना करेंगे कि मेरे स्तर का कोई आया होगा, तब तक इसी कारण से मेरे पास तक उसके आने की सूचना दी जा रही है। रावण ने सोचा कि कोई मेरे स्तर का आया होगा, उसकी सूचना लेकर के ये दूत आया है। नाथ एक आवा। रावण ने कहा कौन आया है? बोले कपि, एक बंदर आया। रावण ने कहा मूर्ख कहीं के, बंदर के आने की सूचना मुझे देने आए हो? अच्छा, हमारे आपके घर में अगर एक मच्छर घुस है और घर के 2-4 सदस्य चिल्लाए अरे दौड़ो दौड़ो बंदूक उठाओ मच्छर आ गया, तो क्या ये उचित है? रावण ने कहा मूर्ख कहीं के, बंदर के आने की सूचना मुझे दे रहे? अरे जिस भी राक्षस ने देखा कि ये बंदर आ गया, उठा के पकड़ के खा जाते। इतने बड़े बड़े भैंसा गधा घोड़ा खाते हो रोज, बंदर को भी खा जाते। उस दूत ने बताया पहरेदार ने कि लंकेश्वर वो सामान्य बंदर नहीं है। कैसा है? बोले वो बंदर भारी है। नाथ एक आवा कपि भारी, भारी माने बड़ा आया। रावण ने सोचा कि बंदरों की टोली में कोई ज्यादा थोड़ा सा पहलवान होता है, थोड़ा बड़ा होगा। रावण ने कहा है तो बंदर है, लेकिन बताने वाले ने बताया ते ही अशोक वाटिका उजारी, उसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। उजाड़ का मतलब पूरी तहस नहस हो गई, पूरे पेड़ पौधे टूट गए, सब कुछ नष्ट नष्ट हो गया। रावण ने कहा तुम लोगों ने कुछ किया नहीं? अरे तो पहरेदारी के लिए नियुक्त किए गए थे, रक्षा करके बंदर को मार के भगा देते। उस बताने वाले दूत ने बताया लंकेश्वर वहां कोई कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है सो बंदर करता है, बाकी कोई कुछ कर ही नहीं पाता। इतना विशेष है वो बंदर। रावण ने कहा क्या किया उसने? बोले खाए से फले और बिटप उखारे। फल तो उसने खाया खाया और बड़े बड़े पेड़ों को पकड़कर यूं उखाड़ के फेंक दिया। रावण कहता है मूर्ख कहीं की, एक पतली सी दतून उखाड़ना हो तो आदमी उखाड़ नहीं पाता, उसने पेड़ उखाड़ लिए, कैसा बंदर है वो? बोले उसने ये किया है।
रक्षक मर्दी मई डारे। रावण ने सिर सुन करके अब बड़े बड़े सुभटों को भेजा। क्रम से बार बार हनुमान जी मारते जा रहे हैं। फिर रावण ने तीसरी बार में अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार डाला। कुछ दूतों ने बताया रावण से, लंकेश्वर उस बंदर ने तो अक्षय कुमार को मार डाला। अब अक्षय कुमार को मार डालने की सूचना सुनकर के मेघनाथ खड़ा हो तैयार हुआ। मेघनाथ जब चलने लगा तो रावण ने कहा, अच्छा रावण उल्टी बात कह रहा है। रावण को मेघनाथ से ये कहना चाहिए, मेघनाथ बेटा तुम संभल कर जाना, कहीं वो तुमको मार न डाले, क्योंकि इतने राक्षसों को मार डाल, भट योद्धाओं को, सुभट को, सबको जब मारे डालता है तो तुम संभल के जाना, कहीं वो तुमको मार न डाले, ये कहने चाहिए रावण को। लेकिन रावण मेघनाथ से क्या कह रहा है, मार सी जनि सुत बांध सिताही। पुत्र मेघनाथ तुम उसको मारना नहीं। मेघनाथ ने कहा क्यों नहीं मारेंगे? अरे उसने हमारे भाई अक्षय कुमार को मार डाला, इतने सैनिक मार डाले, राक्षसों को मार डाला, अशोक भटका जा दिया, क्यों नहीं मारे? रावण ने एक बड़ी चिंतनीय बात कही, मेघनाथ इस संपूर्ण सृष्टि में 3 लोक शोधे भुवन में आज तक ऐसा बंदर प्रजाति का कोई बंदर हुआ नहीं जो इतना पुरुषार्थ कर रहा हो। इसलिए वो बंदर दर्शनीय है, कुछ ना कुछ विशेषता है, मेरी दर्शन करने की इच्छा है। मारे सिजन सुत बांधे सिपाही, और देखिए कपी ही कहाँ करे आई, जरा मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ बंदर है कौन, कहाँ से आया, सृष्टि में ऐसा अटपटा बंदर कैसे यहाँ आ गया। मेघनाथ चला, जो संदेश देने वाले थे वो भी दूर जा रहे हैं। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अरुधावा। हनुमान जी ने देखा कि दारुण भट आवा, दारुण होता है सबसे अंतिम, जहां दारुण शब्द आ जाए तो समझ लीजिए ये अंतिम है। तो इसलिए चौपाई आई है, दारुण विपत्ति है वही इन दिन ही। हनुमान जी ने देखा कि दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा रुधावा। मेघनाथ ने पूछा दूतों से क्या कर रहा है? उन पहरेदारों ने कहा बस इतना ही करता है, काम साफ कर देता है, संभलना। अति विशाल करु एक उपारा, अबिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, और गही गही कपि मर दई निजयंगा। बहुत बड़ा एक पेड़ उखाड़ लिया और मेघनाथ के रथ के ऊपर पटक दिया, पूरा मेघनाथ का रथ चकनाचूर हो गया। बिरथ कीने लंकेश कुमारा, मेघनाथ के रथ को नष्ट कर दिया। अब रहे महाभट्टा के संगा, गई गई कपि मर दई निज अंगा। हनुमान जी का पराक्रम देखे आप, कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिलय सी धारी दूरी। कुछ को मारा हनुमान जी ने, अब कुछ को शरीर में ऐसे रगड़ दिया तो बिल्कुल शरीर में जैसे वो घुटन लगाया जाता है, क्रीम लगाते हैं, ऐसे चिपक गए। अब कुछ को धूल में मिला दिया। कुशल व्यक्ति वो है, अगर कहीं बहुत बड़ी नरसंहार की घटना हो जाए जिसमें 5000 लोग मर गए हों,
आप इधर ध्यान दीजिए और सब ठीक हो जाएगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। मैं एक उदाहरण बता रहा था, अगर कहीं नरसंहार की इतनी बड़ी घटना हो जाए कि जिसमें 5000 लोग मर गए हों, तो वहां के अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की कुशलता इसी में है कि 5000 मरे हों तो पूरी लाश बरामद न हो पावे, 5000 को कहीं जंगल में फेंको, नदी में बहाओ, कहीं गायब करो, 5000 न मिले, उसकी जगह 25-50 मिल पाए तो कम से कम इतनी बड़ी घटना तो न बने। हनुमान जी की भी यही कुशलता है, जितने राक्षसों को मारा, अगर पूरे लाश बरामद हो जाती तो फिर बहुत बड़े नरसंहार की घटना हो जाती, विश्व में वो घटना छुपाई नहीं छुपेगी। इसलिए कछु मारे सी कछु मर देसी, कुछ को अपने शरीर में रगड़ दिया, अब कुछ को धूल में मिला दिया, ताकि पूरी गिनती सही ना हो पावे। हनुमान जी जब मारते हैं 100 तो गिनती मिलती है 2-4 की। यह हनुमान जी का पराक्रम है। मुझसे एक बार कहीं किसी ने पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि हनुमान जी ने गदा का प्रयोग कब किया लंका के युद्ध। अरे हमने कहा गदा के प्रयोग लायक कभी युद्ध तो हो, तब तो गदा चलाओ है। अगर घर में मच्छर आ जाए तो कोई तोप चलाएगा? लंका के राक्षस हनुमान जी के सामने क्या है? कुछ को शरीर में रगड़ दिया, कुछ को ऐसे ऐसे करके मिट्टी में मिला दिया। गदा की नौबत नहीं है। कुछ लोग मांस खाते हैं, मांसाहारी, और उनसे आप अगर पूछो कि ये क्यों खाते हो भैया, अंडा फंडा क्यों खाते हो, बकरा मछली क्यों खाते हो, तो लोग कह देते हैं कि मांस खाने से ताकत बढ़ती है। अगर मांस खाने से ताकत बढ़ती होती तो हनुमान जी गए थे और पूरी लंका के राक्षस मांसाहारी, और हनुमान जी बंदर माने पत्ती और फल चबाने वाले, तो लंका के राक्षस हनुमान जी को रगड़ देते, क्योंकि अगर मांस खाने से ताकत बढ़ती होती तो लंका के राक्षस हनुमान जी को निपटा देते। हनुमान जी ने यही प्रयोग करके दिखाया। पूरे संसार की कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में ना हो। हनुमान जी ने प्रयोग करके दिखाया कि एक तरफ है भैंसा, बकरा, गाय, गधा, घोड़ा खाने वाले, मांस खाने वाले, और एक तरफ मैं बंदर, पत्ती चबाने वाला, फल खाने वाला। और जब दोनों का आमना सामना हुआ तो बल किसमें ज्यादा निकला? बोले कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिलाई सी धारी धोरी। बल किसमें ज्यादा है, मांसाहारी में कि पत्ती खाने वाले में? मांसाहारियों के पास बल नहीं है, हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया। अब जब मेघनाथ के साथ रहे महाभट्टा के संगा, गई गई कपिन मर्दई निजी अंगा, तीन ही निपात ताई सन बाजा, भीरे जुगल मानव गजराजा, मुठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई। मुठिका हनुमान जी ने हल्का सा एक घूंसा लगाया, हल्की चोट, उतने में मेघनाथ मूर्छित हो गया। ताई एक क्षण मूर्छाई। अगर हनुमान जी अपना घूंसा दोहरा देते तो वही काम खत्म हो जाता। उसको मूर्छा आ गई, हनुमान जी पेड़ में बैठ करके फिर से अपना फल खाने लगे। और जब उसको होश आया, हनुमान जी से संघर्ष किया, अब उसको ये निश्चित पता चल गया कि मैं अब हनुमान के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा।
हनुमान जी ने एक हल्के घूसा से मेघनाद के जीवन भर के लिए ज्ञान करा दिया। क्योंकि जब लंका कांड में मेघनाद का युद्ध चला, उस समय मेघनाद ने बहुत बड़ी माया फैलाई कि वो दिखाई नहीं पड़ रहा था और ऊपर से अस्त्र प्रहार कर रहा था। मारो मारो धर सुने काना, जो मारे ते को न जाना। लेकिन गोस्वामी जी ने वहां लिखा है कि बार बार पचार हनुमान अमर निकट न आओ मरम सो जाना। जानते हो किसका युद्ध है? गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में मेघनाद को काम बताया। गोस्वामी जी लिखते हैं, मोह दस मौली तद भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी। पाकारी जित कहते हैं मेघनाद को। मेघनाद काम है और हनुमान जी ब्रह्मचार्य हैं। मेघनाद सबको तो परास्त कर सकता है, पर ब्रह्मचर्य के सामने मेघनाद की हिम्मत डोल जाती है। बार बार प्रचार हनुमाना, हनुमान जी ललकार रहे हैं मेघनाद को, आ जाओ सामने, लेकिन निकट ना आओ मरम सो जाना। मर्द जानता है कि हनुमान जी अगर घूसा धमक देंगे तो बस चले जाऊंगा, इसलिए निकट ना आओ मरम सो जाना। हुआ ये कि जब जीत न जाए प्रभंजन जाया, मेघनाद समझ गया कि इस पर विजय नहीं मिलेगी। ब्रह्मास्त्र ही साधा कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र के सांधा मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया, संधान कर दिया। संधान का मतलब उसने तैयार कर दिया। हनुमान जी विचार करने लगे। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अगर चला दिया जाए तो अचूक होता है, किसी के पास विचार करने की गुंजाइश नहीं रहती। ब्रह्मास्त्र चला दिया जाए तो सामने वाला क्या विचार करेगा, उसको तो मरना पड़ेगा। लेकिन हनुमान जी को यह अधिकार मिला है कि अगर वो चाहें तो ब्रह्मास्त्र को भी ना माने। ये घटना वहीं की है जो दिन की सभा में बात बताई गई थी कि हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुंह के अंदर बंद कर लिया। इंद्र ने जाकर के वज्र मार दिया हनुमान जी के। पवन देवता को पता चला कि मेरे नवजात अभी अभी जन्म लेने वाले पुत्र को और वज्र से ये चोट पहुंचाई। पवन देवता ने संचार बंद कर दिया, सृष्टि के सब लोग मरने लगे। बिना हवा के कैसे कोई जीवित रहेगा। सभी ऋषि मुनि साधु संत देवता ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान ये सब आ गए और पवन देवता से कहा कि अब आप संचार शुरू करो, हम हनुमान जी को पुनर्जीवन देते हैं। तब वहां सभी देवताओं ने अपना अपना वरदान दिया, शक्ति दिया। इंद्र ने कहा कि आज के बाद अब मेरे वज्र का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ेगा, इनके शरीर के पूरे अंग वज्र के हो जाएंगे। और जब वज्र अंग वज्र के हो जाएंगे तब इनका नाम पड़ेगा वज्रांगी। जिनके प्रत्येक अंग वज्र के हैं, अब वज्रांगी कहते कहते अपभ्रंश में बजरंगी हो गए और उनको बजरंग बली कहते हैं। ये इंद्र का दिया हुआ वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा मैं इनको वरदान देता हूं कि मेरा ब्रह्मास्त्र इनको कभी गिरा नहीं पाएगा। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि मेरा नारायणास्त्र और चक्र हनुमान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे पाशुपति अस्त्र से भी इनके जीवन को कोई हानि कभी नहीं पहुंचेगी।
तो ब्रह्मा जी ने तो कह दिया कि मेरा ब्रह्मास्त्र इनको कभी गिरा नहीं पाएगा। हनुमान जी चाहते तो बस ब्रह्मा जी के उसी आशीर्वाद का कवच बना करके अब ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर देते। लेकिन हनुमान जी ने विचार किया, जाओ न ब्रह्म सर मानो तो महिमा मिटे अपार। अगर ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो ब्रह्मा जी की महिमा मिट जाएगी। लोग कहेंगे कि अरे भैया ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र भी झूठा होने लगा, क्या विश्वास नकली है कि असली है। हनुमान जी ने सोचा, मैं तो हूं अंदर बंदर, मैं अगर मूर्छित भी हो जाऊं तो मेरा क्या ज्यादा बिगड़ना, इसलिए चलो मान लेता हूं। ब्रह्मवान कपि कहूं ते ही मारा, पर त्योहार कटक संहारा। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए स्वयं मूर्छित होने की स्थिति स्वीकार कर लिया। अब जब मूर्छित होकर के नीचे गिरे लुढ़के 10-20 हजार राक्षस को निपटाते हुए चले गए, नीचे दाब करके साफ कर दिया। गिनती लिखी है, अगर 2-4 राक्षस मरे होते ना तो 2-4 राक्षसों को कटक न लिखा जाता। कटक माने क्या होता है? कटक माने होता है जितनी जगह हो पूरे में भीड़ ठसा ठस भर जाए तब उसको कहेंगे कि बड़ा कटक आ गया। इसका मतलब वहां 2-4 हजार राक्षसों को तो निपटा ही दिया हनुमान जी ने। कब? जब मूर्छित होकर के नीचे लुढ़कने लगे। पर त्योहार कटक संघारा। इसका मतलब हनुमान जी की मूर्छा भी अपने फायदे की रहती है कि अपना काम कर जाती है। जिसकी बेहोशी अपना काम कर जाए, 2-4 हजार राक्षस को निपटा दे, तो उनका होश हवास कितना प्रभावी होगा। हनुमान जी लुढ़क कर गिर गए। अच्छा, हम आप लोग अगर रास्ते में चलते हुए हमको बेहोश हो जाएं, चक्कर आ जाए, मूर्छित होकर के गिरे, तो क्या हम ये देखेंगे क्या कि गद्दा कहाँ बिछा है? अरे हम तो लुढ़क जाएंगे। चाहे कांटा हो, गड्ढा हो, आग जल रही हो, कांटे कील पड़े हो, लुढ़क जाएंगे। लेकिन हनुमान जी की तो मूर्छा भी अपने काम की है। प्रतिबार कटक संघारा। ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सी ले गयऊ। भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी से कथा सुनाते सुनाते कह रहे हैं, पार्वती जब मेघनाद ने देखा कि हनुमान मूर्छित हो गया तो मेघनाद ने अपना तांत्रिक बंधन, नागपाश का बंधन निकाला और हनुमान जी को बांधकर घसीट कर ले जाने लगा रावण की तरफ। जब ये बात बताई है भगवान शंकर ने पार्वती जी को, पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ आपकी कथा गलत हो गई। प्रश्न खड़ा हो गया, कथा रोकिए, कथा में विश्वास हट गया। भगवान शंकर ने कहा, क्या हुआ देवी? पार्वती जी ने कहा, ध्यान से सुनना बात। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ 3 लोक 14 भुवन के संपूर्ण ब्रह्मांड में, सृष्टि में आज तक यंत्र मंत्र तंत्र का, माया का ऐसा कोई बंधन नहीं बना जो हनुमान को बांधकर अपने बस में कर ले जाए जबरदस्ती। ये आपकी कथा गलत हो गई। आपसे अगर कोई कहे कि फला व्यक्ति हनुमान जी को सिद्ध किए है और अपना काम करवाता है हनुमान जी से, मैं दावे से कहता हूं, चैलेंज से, कि बिल्कुल झूठ।
आज तक इस सृष्टि के किसी भी लोक में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो हनुमान जी को सिद्ध करके और बंधन में बांधकर अपनी मुट्ठी में बस में कर ली। हनुमान जी से केवल प्रार्थना की जा सकती है और प्रार्थना से प्रसन्न होकर के हनुमान जी तीन लोग 14 भुवन की कोई भी संपत्ति सिद्धि दे सकते हैं, लेकिन कोई हनुमान जी को अपनी मुट्ठी में अपनी रिद्धि सिद्धि यंत्र मंत्र तंत्र के बंधन में बांधने वाला आज तक कोई बंधन नहीं बना। पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया। भगवान शंकर कहते हैं उमा तुम्हारा प्रश्न सही है, सत्य है। जा सुनाम जपि सुनहु भवानी, भाव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तर आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। ध्यान दीजिएगा शब्द में, बांध लेने में और बंधावा में अंतर है। बंधावा का मतलब है कि जिसको बांधा गया उसने स्वयं अपने को कह दिया कि अनुकूलता दे दिया, ये लो बांध लो। भागवत में एक कथा आती है, एक बार यशोदा मैया कन्हैया को गोद में लिए दूध पिला रही थी और इतने में उधर दूध उबल रहा था। यशोदा मैया ने देखा कि दूध का उफान आ गया तो कन्हैया को अपनी गोद से उतार कर और दूध को बचाने संभालने के लिए दौड़ पड़ी तो कन्हैया ने मटकी फोड़ दिया, दही की फोड़ दिया। यशोदा मैया को गुस्सा आया, लेकर के छड़ी दौड़ करके पकड़ने के लिए पहुंची। जब नहीं पकड़ पाई तो त्यक्त्वा यष्टिम छड़ी फेंक दिया, खड़ी हो गई तो कन्हैया पकड़ में आ गए। रस्सी ले आई, कन्हैया को बांधने लगी, लेकिन बांध नहीं पा रही थी क्योंकि रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। एक रस्सी, 2 रस्सी, घर भर की रस्सी, गांव भर की रस्सी, सबको जोड़ लिया लेकिन गांठ नहीं लग पा रही। यशोदा मैया निराश हो गई। यहां पर एक बात बताऊंगा, गर्भ संहिता नामक ग्रंथ में बात आई कि जब गोकुल की पूरी रस्सियां जोड़ लिया तब भी कन्हैया को बांध नहीं पा रही तो एक कोई गोपी दौड़ी दौड़ी आई और उसने बताया मैया अगर कन्हैया को बांधना हो तो मैं एक जुक्ति बताऊं, मुझे पता है। बोले क्या? बोले मैंने सुना है कि सब बड़े बड़े जानकार लोग कहते हैं कि अगर कन्हैया को बांधना हो तो बरसाने से रस्सी मंगवाओ, उसमें कन्हैया बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बरसाने में राधा जी रहती हैं, राधा जी भक्ति हैं, बरसाना भक्ति का नगर है, तो भक्ति के नगर से प्रेम की रस्सी मंगवाओ, प्रेम की डोरी में बांधो तो परमात्मा बंध जाएगा। तुम्हारे पुरुषार्थ पराक्रम की डोरी में परमात्मा नहीं बनेगा। फिर क्या हुआ? यशोदा मैया निराश होकर खड़ी हो गई तो कन्हैया यूं सिकुड़ गए, सिकुड़ कर खड़े हो गए, लो मैया बांध लो। फिर यशोदा मैया ने बांध लिया, लेकिन जब बांध लिया तो क्या यशोदा मैया की बहादुरी कही जाएगी क्या? नहीं नहीं, ये तो कन्हैया की कृपा है कि जिन्होंने स्वयं बंधवा लिया। तो बांध लेने में अब बंधवा लेने में दोनों में अंतर है। मानस का शब्द देखें आप, भगवान शंकर कहते हैं जा सो नाम जपि सुनहु भवानी, भाव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तर आवा, अप्रभु कारज लगी कपि बंधावा। कल की रात की कथा में जो लोग रहे हों, मैंने एक समस्या छोड़ी थी, उसका स्मरण दिलाई देता हूं।
पूरी बात दोहराई नहीं जा सकती, उसका समाधान यहां मिल रहा है, ध्यान दीजिए। कल एक बात आई थी कि त्रिजटा ने सपना सुनाते हुए कहा था, सपने बानो लंका जारी। हनुमान जी विचार करने लगे थे कि अगर लंका जला दूंगा तो फंस जाऊंगा। राम जी कहेंगे तुमने लंका क्यों जला दिया, और लंका अगर नहीं जलाऊंगा तो भी फंस जाऊंगा। राम जी कहेंगे कि जब मैंने त्रिजटा से कहलवाया संदेशा कि लंका जलाना है तो तुम जला के क्यों नहीं आए। लंका जलाऊंगा तो फंस जाऊंगा और नहीं जलाऊंगा तो भी फंस जाऊंगा। आवश्यक कर्म अगर नहीं करेंगे तो ना करने का दोष लगेगा आपको, और अगर आपराधिक कर्म बन गए, दोषपूर्ण कर्म बन गए तो उसका भी दोष लगेगा आपको। हनुमान जी ने क्यों बंधवाया, इसलिए बंधवाया, ध्यान से समझिएगा। अगर यह सिद्धांत समझ में आ जाए तो हो सकता है आपका हृदय, आपके विचार, आपकी दृष्टि बदल जाए। हनुमान जी निश्चित करते हैं लंका जलाऊंगा तो भी कर्म बंधन से बंध जाऊंगा, और नहीं जलाऊंगा तो भी कर्म बंधन से बंध जाऊंगा। इसलिए अपने कर्म करने की स्वतंत्रता को किसी दूसरे के हाथों में सौंप देता। अगर राम जी कहेंगे कि तुमने लंका क्यों नहीं जलाई, तो मैं कहूंगा सरकार हाथ पांव खुला होते तो एक बार प्रयास भी करता, जब मेरे हाथ ही पांव बंधे तो मैं कहां से जलाऊं। अब हाथ पांव बंधने के बाद भी अगर लंका जलनी होगी तो जल ही जाएगी। तो अगर हाथ पांव बंधने के बाद लंका जलेगी और राम जी कहेंगे हनुमान तुमने लंका क्यों जला दिया, तो मैं कहूंगा सरकार मेरे तो हाथ ही पांव बंधे हैं, मैंने तो कुछ किए नहीं है, उसको जलनी ही थी तो जल ही गई, मैं क्या करूं। ध्यान से समझिएगा, अपने को कर्ता ना मानने के लिए यह विचार करना चाहिए। और हनुमान जी ने तो कल एक बात कही थी मैंने कि जब रावण चंद्रहास तलवार लेकर सीता जी के गर्दन में चलाने के लिए निकट पहुंचा देता है और एकदम से मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, तब से हनुमान जी ने समझ लिया इस संसार में कोई कुछ नहीं करता, अनावश्यक को अपना स्वयं को कर्ता मत मान लेना। यहां जो कुछ करते हैं सो राम जी करते हैं, इसलिए हम कर्तापन का अहंकार क्यों पालें। कर्म के एक बात मैंने और रखी थी कि हनुमान जी ने तमाम आपराधिक काम किए लंका में, तो उनको उसका फल क्यों नहीं भोगना पड़ा। इसलिए गीता में आता है, ज्यादा कठिन बात ना हो इसके लिए ज्यादा बहुत गंभीर बात नहीं लेता, लेकिन गीता में एक बात आती है, कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अकर्म की स्थिति हो जाए, कर्म करते हुए भी हम अपने को कर्ता के रूप में बिल्कुल कहीं से न समझें, अकर्म की स्थिति हो जाए तो कर्म फल के भोग का बंधन नहीं लागे। हनुमान जी ने कर्तापन को अपने में न आने दें, इसके लिए उन्होंने कर्म करने की स्वतंत्रता को बंधन में बंधवा करके किसी दूसरे के हाथों में अपने को सौंप दिया। इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं, जो कर्म होना होगा वो अपने आप हो जाएगा और जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा। मेरे ऊपर कर्म करने या न करने की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अगर हम कर्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाएं तो किए गए कर्म का हमें फल भोग का बंधन नहीं लगेगा और ये जीवन में संसार में मोक्ष हो गया। भगवान शंकर ने कहा
हे देवी उमा प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। बंधावा के दो अर्थ हैं। एक तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं कर्ता न बनूं, इसके लिए हनुमान जी ने प्रभु का काम करने के लिए स्वयं को बंधवा लिया। एक अर्थ यह है, और दूसरा अर्थ यह है कि प्रभु ने अपना काम करवाने के लिए हनुमान को बंधवा दिया। अब जब राम जी ने बंधवा दिया तो बंध है। हनुमान जी को बांध करके मेघनाद रावण की सभा में ले गए।